हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक रैंकर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। अब क्लास 12th आपने कंप्लीट कर ली है। अब आप जाना चाहते हो इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। अब आप जानना चाहते हो कि कौन कौन से बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो आप सभी ओबियसली इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है वो जरूर इकट्ठा करोगे भी, कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेज है जिनके अंदर हमें जाना चाहिए। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन वो होगी, ऑफिशियल होगी। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि एनआरएफ की तरफ से यहाँ पे एक लिस्ट है वो जारी कर दी गई है टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। तो 11/6/2020 को ये लिस्ट जारी की गई थी हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरिया के थ्रू। यहाँ पे उन्होंने पूरी लिस्ट है वो जारी की गई थी। एनआईआरएफ जो होता है ना, वो होता है हमारा नेशनल इंडियन रैंकिंग फ्रेमवर्क। यहाँ पे पूरी रैंक वो निकाली जाती है कॉलेजेस की कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, क्या क्या चीज़ें होती है जिसके अंदर ये चीज़ें देखी जाती है। वो सारी चीज़ें देखने के बाद उन कॉलेजेस को रैंक किया जाता है। और ये जो सिस्टम चल रहा है वो 2015 से ये सिस्टम चल रहा है। 2015 से एनआरएफ सभी कॉलेजेस को रैंक करती है भी कौन से कॉलेज की क्या रैंक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रोस्पेक्टिव समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे रैंकिंग की, तो सबसे पहले तो यहाँ पे किन कॉलेजेस की रैंक होती है। यहाँ पे सब कैटेगरी, मतलब जितनी भी कैटेगरीज होती है, जैसे कि हमारी मेडिकल होगी, इंजीनियरिंग होगी, आर्किटेक्चर हो गया, लॉ मैनेजमेंट हो गया, तो ये सारे होते हैं इस तरीके के हमारे 100 इंस्टीट्यूट अक्रॉस दिस कंट्री जिन्होंने यहाँ पे स्कोर है वो किया हुआ है। अब ये किस प्रोस्पेक्टिव, मतलब किस पैरामीटर के हिसाब से ये जो इंस्टीट्यूट्स है इनको रैंक किया जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन सभी को रैंक किया जाता है। सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है TLR। तो यहाँ पे टीचिंग कैसे हैं, टीचर कैसे हैं, किस लेवल के टीचर है। उसके बाद लर्निंग, यहाँ पे किस हिसाब से मतलब यहाँ पे सिखाया जाता है। लर्नर जो मतलब जो सीखने वाले बच्चे जो चले गए हैं उनका भी यहाँ पे रिव्यू लिया जाता है। उसके बाद देखा जाता है यहाँ पे रिसोर्सेज कैसे हैं। ओबियसली ये बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि काफ़ी ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे लैब ही नहीं होती या फिर लैब होती है तो वहाँ पे रिसोर्स है वो नहीं होते हैं। तो देन इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे रिसर्च एंड परफॉर्मेशनल, तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा सिस्टम रहता है क्योंकि अगर यहाँ पे रिसर्च ही नहीं होगी तो यहाँ पे फ्यूचर में कैसे होगा। तो जैसे जैसे रिसर्च होती है वही हमारे फ्यूचर में नई चीज़ें दिखाता है और यही चीज़ें यहाँ पे मायने रखती है कि जिस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी या फिर जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके अंदर कितनी रिसर्च होती है, फ्यूचर के लिए क्या क्या चीज़ें वहाँ पे इन्वेंट की जाती है। अभी ओबियसली अगर हम IIT NITs की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर इन्वेंशन ही नहीं होगी तो कहाँ पे होगी। तो बाकी ऐसे ये प्रोस्पेक्टिव आप देख सकते हो, इन प्रोस्पेक्टिव पैरामीटर के हिसाब से यहाँ पे कॉलेजेस को रैंक किया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कौन कौन से हमारे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है जो जिन्होंने रैंक की है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे रैंक लिस्ट है वो दिखा देता हूँ। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखोगे ना NIRF, तो आपको यहाँ पे ये लिस्ट है वो दिखा देंगे। तो कोई मेडिकल का स्टूडेंट्स है तो वो मेडिकल की लिस्ट वो देख सकता है, कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स है तो वो इंजीनियरिंग की लिस्ट देख सकता है, कोई आर्किटेक्चर से तो वो आर्किटेक्चर के जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी रैंक वो देख सकता है। अब नेक्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट्स रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसके बेस पे हमारे यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के थ्रू यहाँ पे ये लिस्ट है वो जारी की गई है। अब ये लिस्ट में सबसे पहला जो नाम है, ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज के बेस पे बता रहा हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिन्होंने रैंक है वो की हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो सबसे पहले हमारे पास आता है IIT जो हमारा मद्रास है, जो तमिलनाडु चेन्नई सिटी के अंदर पड़ता है। रैंक 1 इसने स्कोर किया है यहाँ पे। अगर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट आता है दिल्ली, जो इन्होंने रैंक 2nd पे आए हैं। उसी के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ये IIT, अगर एक बात और हम आपको बताऊं तो IIT ने इस बार काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस वो दिखाया हुआ है। हमारे जो अभी थोड़े दिन पहले एक वर्ल्ड लेवल की लिस्ट निकली थी जिसके अंदर भी हमारी IITs है जिन्होंने 8 ऐसी IITs है जिन्होंने वहाँ पे रैंक वो किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे हमारी IITs, हमारी इंडिया की 8 IITs है वो टॉप 100 लिस्ट के अंदर उन्होंने रैंक वो कर दिया है। और इंडिया की टॉप लिस्ट रैंक आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे जैसे मैंने बताया मद्रास, दूसरे पे दिल्ली, तीसरे पे बॉम्बे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स की भी NIT की क्या रैंकिंग आ रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले लेवल पे अगर हम बात करें यहाँ पे लेवल तो 9th है, लेकिन पहली ये NIT है तिरुचिरापल्ली
जिन्होंने यहाँ पे रैंक 9 पे यहाँ पे NIRF के अंदर रैंक वो किया है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति, ये तमिलनाडु के अंदर है, आप देख सकते हो, ठीक है। और ये पूरी लिस्ट है, यहाँ पे पूरी डिटेल्स वगैरह भी दी होती है। मोर डिटेल्स आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स है वो आपको शो हो जाएगी कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस बेस पे यहाँ पे प्लेसमेंट कैसी है, यहाँ पे कट ऑफ क्या रहती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप जैसे ही इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, PDF डाउनलोड करेंगे, अगर मान के चले आपको गुवाहाटी पसंद है या फिर रुड़की पसंद है, तो ये उन पे PDF पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो और पूरी डिटेल्स उन कॉलेज के बारे में आप जान सकते हो। अब ओबियसली इनको टॉप रैंकिंग पे किया है तो इनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे ओवरऑल इंडिया की और फिर बाहर की कंट्रीज़ भी इन पे देखती है कि भी NIRF ने रैंक किया है, तो इन कॉलेजेस के अंदर प्लेसमेंट और पैकेजिंग जो थोड़ा ज़्यादा आता है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है कि इन कॉलेजेस के अंदर हमारा एडमिशन सब वो हो जाए। अब आप अपना ड्रीम सजाइए कि कौन से इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाना है, कौन सी NIT, कौन सी IIITs या फिर कौन सी IITs के अंदर आपको जाना है। ये पूरी लिस्ट है वो आप देख सकते हो, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बताइए कि आप कौन सी NIT, IIITs या फिर IITs के अंदर जाना चाहते हो। तो आई होप आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माय चैनल।